स्वागत है अनदर वीडियो में। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने फोरकास्टिंग एंड पैटर्न टूल्स समझे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एरोस, एनोटेशन, मेजर टूल्स को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 5। Hey everyone, this is Harsh Jalodhia and you're watching on YouTube। राम राम राधे राधे जय हिंद बोलो जो। तो आ जाते हैं अपना चार्टिंग का तथा इट मींस ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ मैंने टाटा पावर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप चार्ट को देख सकते हैं। जो टूल्स आपको पिछले वीडियो में समझाए थे उनका यूज किस तरीके से होता है। तो मैंने रेक्टेंगल को रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है और एक्चुअल में रेजिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट तो देता है, लेकिन रिवर्स होने के बाद में ये मार्केट है इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके रिवर्स हो जाता है, फिर अगेन बाउंस होता है और यहाँ पर फिर अगेन इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह एक्ट करके रिवर्स हो जाता है। तो ये मतलब होता है कि आपको अगर टूल्स को यूज करना आता है, आपको टूल्स का पता है, तो आपका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना क्या, सपोर्ट फाइंड करना क्या, आपको रिवर्स, बाउंस बैक, ये पॉइंट्स आपको पता लगे कि कैसे कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यही रीजन है कि क्यों आप लोगों को ये ट्रेडिंग व्यू सीरीज देखनी चाहिए, चाहे आपको बेसिक्स पता हो या नहीं। अगर पता है तो फास्ट फॉरवर्ड में देखें, लेकिन जरूर देखें। तो ये सब बातें हो गई। अब चलो चलते हैं एरोज एंड मेजर टूल्स को सीख लेते हैं। तो एरोज का सिंपली सा फंडा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एरो में जाते हैं। अब एरो का फंडा क्या होता है, अगर देखो ये तो रैंडमली चीज है, ये तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मार्केट इतना गिरा, मैं जानता हूँ कि मार्केट का यहाँ से स्विंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश हरमी कैंडल मुझे यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो मुझे यहाँ पता लगे कि मार्केट ट्रेंड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर पहले से ही इस एरो का यूज कर लेता हूँ कि हाँ मुझे मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेंड में मिल सकता है। तो इस तरीके से मैं एरो का यूज करता हूँ। अगर किसी को समझाना होता है मुझे, तो मैं पहले बैक टेस्ट कर लेता हूँ। बैक टेस्ट इट मींस ये होता है कि मैं पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूँ, या कुछ और पैटर्न्स को फाइंड कर लेता हूँ, या फिर टेक्निकल एनालिसिस, या फिर एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन सबको पहले ही फाइंड कर लिया। ठीक है, मान लो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मान लो नहीं, मतलब एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये डबल शोल्डर है इसके यहाँ पे। तो यहाँ पर एरोज का इस तरीके से यूज किया जाता है कि ये एरो है। अब ये एरो का मुझे यहाँ पता लगे कि हाँ भाई ये एक शोल्डर ये हो गया, एक शोल्डर ये हो गया, ये शोल्डर एंड देन ये शोल्डर। तो समझाने के लिए मैं पहले ही यहाँ बता दूंगा कि हाँ भाई ये भाई मैंने देख सकते हो कि ये एरो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये शोल्डर्स बन रहे हैं और यहाँ पर ये सिंपल सा हेड है। ठीक है, तो इस तरीके से एरो का यूज किया जाता है। अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से आप एरो का यूज कर सकते हैं। बाकी सभी चीजों का भी इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आपको मान लो फ्लैग जो मार्क है, अगर आपने जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो आप फ्लैग का यूज कर सकते हैं। सेम वैसे ही ये फ्लैग यहाँ हो गया, एक फ्लैग यहाँ हो गया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों की थ्योरी को समझने में हेल्प करते हैं। समझ रहे हो, आप लोगों की जो थ्योरी डेवलप हो रही है मार्केट से रिलेटेड, आपके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो ये जो एरोज हैं, आइकन्स हैं और ब्रश है और हाइलाइटर्स हो गए, डेट रेंज एंड प्राइस एंड डेट रेंज वगैरह, तो ये सब आपकी थ्योरी को समझने में आपको हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं एनोटेशन टूल्स पर। टेक्स्ट है, टेक्स्ट का, एंकर टेक्स्ट का, ये सब एक ही यूज होता है इनका। बाकी मैं ज्यादातर टेक्स्ट का यूज करता हूँ। मुझे कहीं पर अगर यूज करना होता है, जैसे कि मान ले मैंने आज मार्केट को यहाँ पर देखा, मुझे पता है कि मार्केट का ब्रेकआउट होगा, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट को लूंगा। टेक्स्ट को लेने के बाद में मुझे यहाँ पर रिमेंबर डाल देना है। यहाँ पर रिमेंबर डाल दूंगा कि मुझे यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लेनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये ब्रेकआउट काफ़ी टाइम बाद मिलता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, काफ़ी टाइम बाद से मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर अभी 2 दिन यहाँ पर रेस्पेक्ट किया और देन चला गया। ठीक है, ये इसको ब्रेकआउट दिया, देन इस रेंज को, यहाँ पर इस रेंज को इसने रेस्पेक्ट किया और देन रिवर्स हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार यहीं इसी रेंज पर डोलता रहता है। कहीं पर क्या होता है, मार्केट इसी रेंज पर घूमेगा, देन उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इस वजह से क्या है, ये एनोटेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सारे एनोटेशंस का इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। कमेंट हो गया, प्राइस लेबल्स हो गए। आप प्राइस लेबल्स का ध्यान रहे, आप ये रेंज है 215, तो एक प्राइस लेबल यहाँ लगा देंगे आप। ये रेंज है 212.90, तो आप यहाँ एक प्राइस लेबल लगा देंगे। तो इन प्राइस लेबल्स से भी आपकी थ्योरी समझने में आपको हेल्प करता है। जो एनोटेशंस हैं, आइकन्स है, आइकन्स का मैंने आज तक यूज़ नहीं लिया है। अब मेजर है, मेजर का जो मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में कि डेट रेंज, प्राइस रेंज एंड प्राइस एंड डेट रेंज, तो सेम वैसा यूज होता है, पर लेकिन जो टूल होता है वो टूल चार्ट पर टिकता है, मतलब प्लॉट होता है। लेकिन ये जो है ना, अभी आपने यहाँ से मेजर कर लिया और देन साइड में आप जब क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर का ये यूज होता है। अब आ जाते हैं अपन जूम इन पर। जूम इन का मतलब ये होता है, मान लो आपने ये एक रेंज दिख रही है जहाँ पर मार्केट डोल रहा है, तो आप यहाँ से इस रेंज को
जूम इन पर करोगे और ये देखो सडनली ये जूम हो जाता है और आप इसको बेटरली तरीके से समझ सकते हो कि कहाँ पर बाइंग प्रेशर और कहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। उसी तरीके से जूम आउट हो गया। तो वीडियो की एंडिंग होती है, देखो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको यूट्यूब पर नहीं बताई जाएगी। जो इतना बेसिक्स है कोई नहीं बताता है। लेकिन क्या होता है, इन बेसिक्स के साथ में मैंने क्या कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी होगी और कुछ साइकोलॉजी बातें। देखो क्या होता है, ट्रेडिंग में ना 70-80% स्किल होता है, वो साइकोलॉजी होता है। अगर आपकी साइकोलॉजी परफेक्ट है या मजबूत है, एक हाई लेवल पर अगर आपका जो दिमाग है वो आपने फिट कर लिया है, या फिर आपने मेंटलिटी आप प्रिपेयर हो चुके हो, आप जान चुके हो कि ट्रेडिंग की जो चार्ट की जो मेंटेलिटी है वो अपन को कहाँ पर लेके जा रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस रेंज से मार्केट रिवर्स होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। हर चीजें साइकोलॉजी में आती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना फंड से यूज ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस यूज लेनी है ऑप्शंस में अगर आप करते हैं तो, आपको पता होना चाहिए इंट्राडे अगर आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो मुझे वहीं निकलना है। अगर आप लालच कर लेते हैं, ग्रिड कर लेते हैं, तो फिर आप लॉस के चक्कर में फंस सकते हो। तो ये सब साइकोलॉजिकल पॉइंट है, यही सब चीज़ें जो इस सीरीज में, यही सब इन बेसिक्स के साथ में आपको, इन टूल्स के, इन फीचर्स के साथ में आपको बताई गई है। तो यहाँ पर अपने टूल्स ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। अब अपन को मैग्नेट और जैसे कि ये चीज़ें हैं ये अपन को देखनी है, ये अपन को कल अगले वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज शेयर करें। जो बंदे ये सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि कैसे सीखें, वहां पर तो सीधी आप यूट्यूब चेक करोगे तो वहां पर तो थंबनेल पे यही लगा होगा कि ये स्ट्रेटेजी रामबाण है, ये स्ट्रेटेजी आपका कभी लॉस नहीं होने देगी, 99% लॉस नहीं होगा आपका, 99% एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटेजी की। तो दोस्तों सब आपको चपेट में लाने का मामला है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, वीडियोस में व्यूज लाने के लिए आप लोग वो थंबनेल में ऐसी चीजें डाल देते हैं कि 99% सक्सेस रेशियो, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। क्योंकि ट्रेडिंग में 80% तो आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मतलब आपका साइकोलॉजिकल जो व्यू है ना वो काम करता है, और 10-20% आपके सेटअप काम करता है। समझ रहे हो, सेटअप काम करता है। इट मींस 70% आप साइकोलॉजी मान लो, 20% आपका सेटअप मान लो। सेटअप इट मींस आपकी खुद की स्ट्रेटजी, आप किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेते हो, ठीक है। और 10% जो होती है आपकी किस्मत काम करती है। किस्मत का भी इसमें लोचा होता है दोस्त, ठीक है। साला लोचा ही तो है, ये किस्मत ही तो है। 10% किस्मत काम करती है, 20% सेटअप काम करता है, और 70% आपका साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान काम करता है। बस यही है। लेकिन आप यूट्यूब के चक्कर में, स्ट्रेटेजीज के चक्कर में, टेलीग्राम चैनल्स में आपको कॉल्स प्रोवाइड की जा रही है, आप चैनल्स देख रहे हैं, लेकिन वहां पर आप लॉस खाओगे, क्योंकि वो बंदा क्या है, ऑलरेडी प्रॉफिट में आ रखा है, वो बंदा ऑलरेडी काफी पैसा कमा चुका है। तो वो अगर आपको जो ट्रेड देगा वो रैंडमली ट्रेड्स लेता जाएगा, उसके 10 में से 60 ट्रेड भी अगर लो चली गई तो उसमें उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें प्लीज। राधे राधे।